Hi guys, welcome back. And today I'm here. I'll be sharing my face shaving routine with you. I just had my shower and so my face is all clean and I am ready with the equipment. Let me first tell you, ये जो फेस की शेविंग होती है सो पीपल आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट बिकॉज लगता है कि आप शेव करोगे तो आपको और ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएगा या फिर बहुत हार्ड ग्रोथ होगा सो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. लेट मी शो यू how I do it, and also I would like to tell you I have been using this for the past 5 years and so far ऐसा कोई भी इशू मैंने नहीं देखा है. तो मैंने शावर लेने के साथ में ही हल्का सा अपना फेस पे ऑयल जो लगाया है बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट कि स्किन को कुछ भी तरीके की इरिटेशन हो. सो आप देख सकते हो क्लोजअप. सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड before we start, I prefer to use this Bija Trouble Skin from Innisfree. So this is the product and this is basically kind of more like a toner, but it is based out of this salicylic acid. Sensitive skin के लिए ये बहुत अच्छा product होता है. आप देख सकते हो almost it is almost ending, so I have to go and buy another bottle actually. So आपने थोड़ा सा product लिया और gently अपने face को पैट कर लो. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊंगी कि आप अपने साथ में एक हैंडी टिश्यू ज़रूर, दिस कॉटन टिश्यू काइंड ऑफ अ नैपकिन आप ज़रूर रखो. एंड ये थोड़ा वेट टिश्यू है. एंड अनदर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिरर. ये हमारा एक ब्लेड है और ये मैंने मिनीसो से लिया था तो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ब्रांड बट इट इज़ गुड एंड यू कैन यूज़ इट अ कपल ऑफ टाइम्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा स्किन को स्ट्रेच करना है एंड जस्ट जेंटली एंगुलर मोशन में इस तरीके से आपने जेंटली सारे हेयर को रिमूव करना है. ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान में रखना है. सो यू कैन सी दिस इज़ द अमाउंट ऑफ हेयर. आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला आपका फेस बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए और कुछ भी पिंपल्स या कोई भी आपके इश्यूज हैं देन यू जस्ट अवॉइड यूजिंग this particular step completely, or you can just avoid using in that particular area. So आप देख सकते हो this is the difference. मैं पूरे फेस को शेव करूंगी. बहुत ध्यान से आईब्रोज नहीं उड़ाने हैं हमें. ये आप जब एक दो बार करोगे तो आपको धीरे धीरे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डू इट प्रीटी क्विकली. ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता है कि आप कहीं कट ना लगा लो. सो मैं आपको ये क्लोजअप पे दिखा देती हूँ. तो आप देख रहे हो मैं आईब्राउज के बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पास नहीं जा रही हूँ. आई एम मेकिंग श्योर कि ये थोड़ा दूर है. ऑल्दो मेरे फोरहेड पे कोई भी बाल नहीं है बट इट इज़ मोर लाइक अ स्टेप. आई डू इट once every month or sometime it is like once every 2 month so that जितने भी डेड स्किन होते हैं उसके लिए. अब आपको मैं यहाँ भी क्लोजअप दिखा देती हूँ. ये देखो आपको हेयर दिख रहे होंगे.
ओके, नोज पे मैं बिल्कुल भी, ऑब्वियसली मेरे पीच फर भी नहीं है, बट नोज पे जस्ट टू रिमूव द डेड स्किन आई एम डूइंग इट. Okay, so this is all done. Let me show you how much peach fur I had. So this is the amount of hair, and I know it is very disgusting. Now I'll take a clean tissue and just wipe your face. एक बहुत important caveat बताना चाहूँगी कि anybody trying to use it for the first time, just make sure you are not using around your neck and not even using around your nose. So this is based on my personal experience कि like आप initially जब use करते हो अपने neck पे या फिर आप nose पे, so you will end up hurting yourself. Now my face is kind of all wiped clean. So again, I'll take the same product, this Innisfree Trouble Skin, and just a couple of drops. Mix it. Just put it on your face. आप इसको कभी भी dry skin पे मत करना. You need to either put certain product or any oil. There are a lot of like shaving oil etc is also coming in the market, so आप वो use कर सकते हो. मैं normally जब भी मुझे करना होता है नहाने के टाइम पे ही मैं कोकोनट ऑयल को थोड़ा यूज कर लेती हूँ. And after doing this, I do not want to use any any serum as in like a medicated serum or something, because हो सकता है skin थोड़ी ज़्यादा sensitive हो. तो मैं आज अपना ordinary का जो niacinamide use करती हूँ वो नहीं कर रही हूँ. The other product which I am using is this, is the green tea seed serum from Innisfree, and इसको अच्छे से आप कुछ good generous amount लो and just use it. जब भी आपने शेव किया है, आप अगर कोई सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक का फेस वॉश या कुछ भी यूज करते हो, just for 48 hours, I recommend not to use anything which is medicated. Do not, just avoid using it. Okay, कुछ लोगों को हो सकता है फर्स्ट टाइम में रेडनेस आ जाए, but again you just need to be very careful. Now the other product which I am gonna be using is obviously this is the sunscreen from Innisfree, and I'll just take a little bit of sunscreen, just apply all over your face. आप straight away makeup कर सकते हो. Now since you can see this is giving a little pink cast, Innisfree Revitalizing Essence, and this is from Jeju Pomegranate range. So आप देखो already मेरा face पे subside हो रहा है जो pinkness छोड़ के गया था this sunscreen. ये product थोड़ा सा लो, mix करो, आप देखोगे 2 से 3 मिनट में, और 2 से 3 मिनट में जो भी बचा हुआ वाइट कास्ट है वो चला जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. सो अभी चूंकि मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, I am at home, so I will not be using any product like makeup product, anything. अब मैं आपको सिर्फ लिप बाम जो नॉर्मल स्किन केयर है वो ही प्रोडक्ट यूज करने लगी हूँ. सो दिस इज, बाय द वे, दिस इज दिस lip balm from Forest Essential, and this is in Narangi glaze with orange bees wax. Recently I have started using their product, and this is the consistency. You can see I just love the smell. By the way, this is so yummy, like like orange candy जैसे हमारे होता था ना बचपन में. It's exactly like that. ना थोड़ा सा आईब्राउज को ऑब्वियसली शेप देना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज आई डोंट हैव लॉट ऑफ आईब्राउज. सो हम उसके लिए क्या करेंगे, ब्रश को लेंगे, विल जस्ट comb the brows, whatever
eyebrows I have. And this is the Benefit Cosmetics ka, this goof proof brow pencil, and I am in shade number 4. So एक साइड में इसमें ब्रश होता है स्पूली और एक साइड में ये प्रोडक्ट है. आप देखो इसका टिप ऐसा होता है थोड़ा सा. सो दिस इज द अदर प्रोडक्ट. मैंने अपने कुछ और जो पीछे वीडियो बनाए हैं उसमें मैं इसका प्रिसाइज माई ब्राउ यूज करती हूँ, बिकॉज दैट्स मोर लाइक लाइक अ वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ आईब्रोज. ये है जस्ट फॉर द डेली यूज. एंड या सो ये बहुत क्विकली भी हो जाता है. यू जस्ट डोंट हैव टू कीप डूइंग इट लाइक वेरी प्रिसाइजली. ऑब्वियसली ये goof proof जैसा नाम है उन्होंने वैसे ही सोच के दिया है, आई गेस. सो हियर इट इज. दैट्स इट. सेम मैं ये दूसरे आईब्रोज को भी. So that's about it. One of the last product which I will be using is this. This is again from Forest Essential Noor Nikhar. This is the cheek tint. आप देख सकते हो. आई एम लाइकिंग द प्रोडक्ट अ लॉट, बट मुझे पता नहीं ये कब तक लास्ट होगा, बिकॉज मैं इसको ऑलमोस्ट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लग गई हूँ. सो आई थिंक लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस वन सिंगल ट्यूब कैन लास्ट यू. एंड या थोड़ा सा लिप पे भी लगाया. आप फिंगर से ही चाहो तो इसको मर्ज कर लो, और यू कैन टेक द ब्रश. बट देखो अभी स्किन मेरी इतनी स्मूथ है, इतनी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है कि आई एम एबल टू मिक्स इट वेरी नाइसली जस्ट यूजिंग माई फिंगर्स. One last thing which I would be using is my kajal. So I'm again using this Kiko Milano kajal pencil. And yeah. So that's it. I'm done. And this is my normal go-to look when I'm not going anywhere. So yeah, it is very important to feel good and feel beautiful. So let me show you without any lighting. How does it look without the ring light? Hope आपको आज का ये ट्यूटोरियल फॉर द पीच फर शेविंग अच्छा लगा हो. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ डू नॉट hesitate to mention your question in the comment box. I'll be very happy to answer all of your questions. Till then, you enjoy your day and stay beautiful.